नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। गहलोत बोले, जो मंगा दिया। बाली विधायक ने मांगने में कंजूसी की। कहा, हमने गायों के लिए सबसे ज्यादा काम किया, फिर भी बदनाम करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा वाले हमें बदनाम करते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, गौ भक्त नहीं हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है। गायों के लिए सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा अनुदान हमने दिया है। वो एसपी से कर्मचारियों को राहत दी है। अगली बार हम कानून बनाएंगे जिसमें कोई ओपीएस को खत्म नहीं कर पाएगा। बता दें कि गहलोत शुक्रवार को बाली के गानागौर मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी बद्री राम जाखड़ के समर्थन में चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझसे जो मांगा गया मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा था कि मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के एमएलए ने मांगने में कंजूसी की होगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। 20 नए जिले बनाकर हमने इतिहास बनाया है। बता दें कि गहलोत बाली में अपने तय कार्यक्रम से 2 घंटे देरी से सभा में पहुंचे। चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। उदयपुर की सभा में इन 5 मुद्दों पर बोला सियासी हमला। राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार 9 नवंबर की देर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर दौरे पर आए। उन्होंने बलीचा कृषि मंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर खूब सियासी हमले किए। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिला अत्याचार के मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कांग्रेस डूब मरो का नारा भी लगाया। बता दें कि हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए राजस्थान की संस्कृति, विरासत और गौरव को खतरे में डाल दिया है। यह वह प्रदेश बन गया है जहां रामनवमी और कांवड़ यात्रा के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस पर रोक लगा दी जाती है और आतंकी संगठन पीएफआई की रैली निकालने दी जाती है। मायावती ने संभाली राजस्थान की कमान, 8 रैलियों को करेगी संबोधित। राजस्थान में बसपा सुप्रीमो मायावती 9 जनसभाएं संबोधित करेगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि मायावती 17, 18, 19 और 20 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर आएगी। 8 जनसभाओं को संबोधित करेगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार मायावती 17 नवंबर को धौलपुर और नदबई में जनसभा को संबोधित करेगी। इसी प्रकार 18 नवंबर को अलवर के बानुसर, 19 नवंबर को करौली और गंगानगर में जनसभा को संबोधित करेगी। 20 नवंबर को खेतड़ी और लाडनू में जनसभा को संबोधित करेगी। बता दें कि भाजपा इस बार किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े किए हैं। हालांकि कई स्थानों पर भाजपा उम्मीदवारों ने नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन पत्र वापस ले लिया है। इससे मतदान से पहले ही भाजपा के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा के 6 विधायक चुनाव जीते थे। अशोक गहलोत जैसा नहीं यहाँ बीजेपी में हेल्दी कंपटीशन, सीएम फेस के सवाल पर करोड़ी बाबा ने बताई पार्टी की रणनीति। राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की ओर से लगातार राज्य की अशोक गहलोत सरकार की घेराबंदी की जा रही है। इसी क्रम में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के गौतम आश्रम में गुरुवार को बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान सवाई माधोपुर विधानसभा प्रभारी मदन प्रजापत, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा, पूर्व भाजपा उप जिला अध्यक्ष भवानी सिंह मीणा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सवाई माधोपुर में तुष्टीकरण की रणनीति हावी है। यहाँ दिन दहाड़े हिंदू समाज की किशोरी को बंदूक की नोक पर अपहरण होता है। इस आतंक और गुंडागर्दी से निजात दिलाने के लिए वह चुनाव मैदान में है। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री के दौड़ के सवाल के जवाब पर कहा कि भाजपा में हेल्दी कंपटीशन है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही दावेदार हैं। पीएम बताए, कन्हैया मामले की जांच कहां तक पहुंची, अशोक गहलोत का पलटवार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। अशोक गहलोत ने कहा कि उदयपुर के टेलर कन्हैया हत्याकांड में राज्य सरकार की ओर से हर स्तर पर त्वरित कार्रवाई हुई है। घटनाक्रम सामने आने के फौरन बाद हत्यारों को पकड़ा भी गया है। अब पीएम मोदी बताए कि इस मामले की एनआईए जांच आगे कितनी बढ़ी है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा नेताओं पर प्रधानमंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर के भाजपा नेता प्रधानमंत्री को यहां तक गलत फीडबैक दे रही हैं। सीएम ने कहा कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। सीएम गहलोत ने कहा कि आज पूरे देश में राजस्थान की योजनाओं की तारीफ हो रही है। केंद्र सरकार भी अब यहाँ की योजनाओं पर ही काम कर रही है। भाजपा के पास कोई ठोस चुनावी मुद्दा नहीं है, जबकि हम 5 साल के सुशासन को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। राजस्थान में 44 सीटों पर बागी बने सिरदर्द, कांग्रेस बीजेपी की बढ़ाई टेंशन। जानिए कहां क्या बन रहे हैं समीकरण। राजस्थान में बागी बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती बने हुए हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन दोनों ही दलों के बागियों ने नाम वापस किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा सिर्फ 17 बागियों को बैठाने में सफल हो पाई, जबकि 22 अभी भी मैदान में जमे हुए हैं। इसी तरह कांग्रेस 12 के करीब प्रत्याशियों को ही मना पाई। इसके भी 22 बागी नहीं माने और चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि नाम वापसी की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई। अब 1875 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें 1692 पुरुष और 183 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 18 झोटवाड़ा में और सबसे कम प्रत्याशी 3 लालसोट में है। कुल 490 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिए हैं। बता दें कि प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भी भाजपा और कांग्रेस के सामने बागी बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
6 पर्यवेक्षक नियुक्त मोबाइल से दर्ज करवा सकेंगे शिकायत। 3 जनरल, 2 बीआई और 1 पुलिस ऑब्जर्वर को मिली चुनाव की कमान। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभा में 6 ऑब्जर्वर नियुक्त की गई है, जिसमें से 3 ऑब्जर्वर, 2 बीआई ऑब्जर्वर और 1 पुलिस ऑब्जर्वर शामिल है। बता दें कि संगरिया विधानसभा के लिए एमबी राजेश आईएएस से विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के संबंध में किसी शिकायत है तो जनरल ऑब्जर्वर के लिए मोबाइल नंबर 890554 40 पर संपर्क कर सकते हैं। हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा के जनरल ऑब्जर्वर दयानिधि पांडे आईएएस से उनके मोबाइल नंबर 9509 41 641 पर संपर्क कर सकते हैं। हार जाओ तो काम पर लौट आना। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी डॉक्टरों को दी चुनाव लड़ने की इजाजत। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के एक सरकारी डॉक्टर को 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने और हारने पर फिर से ड्यूटी पर लौटने की अनुमति दी है। 43 वर्षीय डॉक्टर दीपक घोघरा भारतीय ट्राइबल पार्टी के टिकट पर डूंगरपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वह बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष बलराम घोघरा के बेटे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। घोघरा ने कहा कि यह राज्य का पहला ऐसा मामला है जब हाईकोर्ट ने किसी सरकारी डॉक्टर को चुनाव लड़ने और हारने की स्थिति में फिर से ड्यूटी पर वापस लौटने की अनुमति दी है। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। गहलोत के करीबी ने वापस लिया नामांकन, बीजेपी में हुए शामिल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले रामेश्वर दाथिन ने न केवल नामांकन पत्र वापस ले लिया है बल्कि उन्होंने बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। रामेश्वर दाथिन ने सुरसागर सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था। वह जोधपुर के पूर्व मेयर भी है। ये खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए पूरी जोर लगाती नजर आ रही है। बता दें कि दरअसल रामेश्वर दाथिन सुरसागर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी की ओर से टिकट न मिलने पर उन्होंने बतौर निर्दलीय इस सीट से नामांकन दाखिल किया था। हालांकि अब नामांकन वापस लेकर वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामेश्वर दाथिन को जयपुर के मीडिया सेंटर में पार्टी की सदस्यता दिलाई। गणपति प्लाजा स्थित लॉकर से मिले 75 लाख रुपए। जयपुर की इनकम टैक्स की टीम ने लॉकर काट कर निकाले पैसे। जयपुर की आईटी विभाग की टीम को कल गणपति प्लाजा के लॉकर से 75 लाख रुपए कैश मिला है। दरअसल आईटी की टीम 29 अक्टूबर से इस लॉकर के मालिक की तलाश कर रही थी। 12 दिन बाद भी कोई जिम्मेदार सामने नहीं आया। यह लॉकर किसका है, इस मामले को लेकर लॉकर एजेंसी के मालिक से भी पूछताछ की गई है। उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को आईटी की टीम कटर लेकर गणपति प्लाजा स्थित रोयरा सेफ्टी वैलेट्स में पहुंची। यहाँ लॉकर को कटर से काटकर पैसा निकाला। बता दें कि जयपुर के गणपति प्लाजा में बने लॉकर्स की आयकर अधिकारी लगातार जांच कर रही हैं। 29 अक्टूबर को शनिवार को सर्च के दौरान एक लॉकर से आयकर के अधिकारियों को 4.5 लाख सोना मिला था, जो कई रुई की चादर में लपेटा हुआ था। गोल्ड की जांच करने पर उसका वजन और शुद्धता के लिए टीमों को मौके पर बुलाया गया। जांच के दौरान गोल्ड शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का मिला। इसकी वर्तमान बाजार मूल्य करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई गई थी। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने गोल्ड को सीज कर लिया था। बता दें कि यह लॉकर किसका है, इसका खुलासा विभाग ने अभी तक नहीं किया है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।